पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो ऑक्टल संख्या होती है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो डेसिमल संख्या है जैसे 7 है, इसका हम बाइनरी लिखते हैं। और जनरली हम जानते हैं बाइनरी लिखते समय हम ये रूल फॉलो करते हैं 1 2 4 8, ठीक है। लेकिन हमारा जो है ऑक्टल का नियम है कि हम सिर्फ 3 का ही एक बार में हम 3 संख्या का ही जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई संख्या होगी तो उसका हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारे सामने जो है जो एग्जाम्पल है वो है हमारे सामने 7 4 2 3 बेस 8, ठीक है। ये हमारे सामने संख्या है जो ऑक्टल है और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, है ना। यानी इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि बेस 8 से बेस 10 बेस 2, ठीक है। बेस 2 में हमें बदलना है, ठीक है। जिसको जहां ना समझ में आए तुरंत जो है पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन समझा लेने के बाद, ठीक है। और एक काम करिए आप लोग, थोड़ा सा बैकग्राउंड की जो आवाज है आप लोगों का म्यूट कर दीजिए, है ना। मैं आप लोगों को खुद ही कहूंगा, जब मैं समझा लूंगा तो आप लोगों से कहूंगा कि अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। तो आप लोग जो है अपनी आवाज जो है अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। इस समय आप लोग म्यूट कर दीजिए आवाज अपनी, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसा कि हमारे सामने उदाहरण 2.7 है, उसमें हमें ऑक्टल संख्या 74238 को हमें बाइनरी में बदलना है। तो जैसा कि हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं दाहिने से। तो 3 का हमें बाइनरी लिखना है, वो भी इसका जो बीट लिमिट है वो दे दिया गया है। बीट लिमिट क्या है, 3 है, यानी 3 बीट में ही हमें 3 का बाइनरी लिखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हम ऐसा ही करते हैं। अब हमें पता है कि हम जब भी बाइनरी लिखते हैं तो ये नियम फॉलो करते हैं 1 2 4। हमारे पास जो 3 बीट थी वो नियम यहाँ पूरा होता है। अब हमें ये देखना है कि 3 हमें इन जो हमारे पास जो संख्या दी हुई है इसमें किसको जोड़ने से हमें 3 की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 और 1 को जोड़ने पर हमें 3 की प्राप्ति होगी। तो प्राप्ति होगी तो वहां पर लिख देंगे 1 और 1, बाकी जो अगला नंबर है वहां पर लिख देंगे 0। तो अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 का बाइनरी संख्या आ गया 011, ठीक है। और ये बाइनरी संख्या हमारे ऑक्टल में आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 के नीचे क्या लिखेंगे, 3 के नीचे लिखेंगे 011। ये हमारा हो गया 3 का बाइनरी, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2 का बाइनरी। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 2 4 3 स्थान पे लिखना है, 3 मतलब बीट को लेकर बनाना है हमें 2 का बाइनरी। तो हम जानते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में, इस समूह में हमारे पास जो है सिर्फ ऐसी संख्या है, सिर्फ एक ही संख्या है जिसको हम जोड़े या घटाएं, मतलब जिसको हम जोड़ें तो हमें 2 की प्राप्ति होगी, वो 2 है जो है, ठीक है। तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो इससे नहीं, सिर्फ 2 ही बनेगा। तो हम इसका बाइनरी क्या लिखेंगे, इसका बाइनरी लिखते समय हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि सिर्फ 2 पे ही 1 रहेगा, बाकी 1 पे 0 और 4 पे 0, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इसका बाइनरी क्या लिखेंगे, 2 का बाइनरी क्या लिखेंगे 1 0, ठीक है 0। अब अगला संख्या है 4, अब इसका हमें बाइनरी लिखना है, क्या करेंगे 1 2 4। अब क्या है, जैसा कि हम जानते हैं 4 आ जा रहा है, डायरेक्ट मिल जा रहा है, तो 1 2 का कोई 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 का कोई मतलब नहीं है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 0, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 0, हाँ 1 0 0, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो 4 का भी बाइनरी हमारे पास आ गया, ठीक है। 4 का बाइनरी क्या आ गया 1 0 0, ठीक है। अब देखो, अब हमें 7 का बाइनरी निकालना है। तो 7 का बाइनरी निकालते समय हम क्या करेंगे, फिर वही काम 1 2 4। अब हमें देखना है क्या ये जो भी अंक हमारे सामने हैं क्या इनको जोड़कर हम 7 ला सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, 4 2 6 1 7, यानी तीनों पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक।
तो हमारा बाइनरी क्या हो जाएगा, इसका 7 का बाइनरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये हमारा जो है समूह है। अब आप लोगों को यहाँ पे अगर कोई अब जैसे मान लीजिए हमें ये संख्या है और इसका हमें पेयर बनाना है ऑक्टल में, है ना। तो इसका हमें क्या लिखना है, ऑक्टल संख्या लिखनी है। तो हम इसका पेयर बनाएंगे 1 2 3, ये एक पेयर बन गया। अब लेकिन क्या हुआ, ये 1 खाली रह गया, अब इसका पेयर नहीं है। तो अब इसका पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे जो है क्या करेंगे, इसके आगे जो है 0 बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पेयर बन गया, है ना। तो इसका 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 ऑक्टल संख्या क्या हो जाएगी 1 2 4। तो ये देखिए इसका तो कोई मतलब नहीं रहा 0 का 1 का, है ना, क्योंकि हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ जिससे 1 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 है, इसको हम लोग मानेंगे 4 और 2 6, 6 का ये बाइनरी संख्या है ना ऑक्टल में। और ये क्या हो जाएगा, ये 1 का बाइनरी संख्या है ऑक्टल में। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को, आया ना। ये हमने इसलिए बताया कि मान लीजिए आपके पास सपोज करिए कि कोई संख्या जो है, जैसे 4 आपकी 4 संख्या है, 4 बाइनरी संख्या है, तो आप पेयर बनाओगे तो पहले सिर्फ इतना ही पेयर बनाओगे ना। अब जाहिर सी बात इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसका पेयर कैसे करोगे, 3 करके 0 कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 संख्या हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी ऑक्टल में, ये हो जाएगी ना 7 बेस 8। तो और कोई समझ में आया आप लोग, और कोई दिक्कत इसमें जो ना समझ में आ रहा हो आपको, आ गया। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसका नाम है हेक्सा। हेक्सा मतलब होता है, जनरली इसको हम लोग 16 से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी ये जो संख्या होगी 0 से लेकर और 9 तक, ये संख्या जो है एकदम सिमिलर होगी। किसकी तरीके से, कि जैसे कि हम लोग की जो डेसिमल संख्या थी ना, डेसिमल संख्या यानी जिसका बेस 10 था। ठीक है, उसमें हमारा रेंज क्या था डेसिमल संख्या का, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक उसका रेंज था डेसिमल संख्या का। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसका रेंज हो जाता है, क्योंकि इसका ये हेक्साडेसिमल है, मतलब इसका बेस 16 होता है। जैसे इसको जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो बेस में 16 लिखेंगे। इसमें जो संख्या होती है उसका जो रेंज होता है, जो फरास होता है, वो होता है 0 से 15 तक। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि हम 0 से लेकर 9 तक की संख्या को इस तरह लिखते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को लिखते हैं ए, ठीक है, 11 को लिखते हैं बी, ठीक है, 12 को लिखते हैं सी, और 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, ठीक है, और 15 को लिखते हैं एफ। ठीक है, 15 को क्या लिखते हैं, एफ। ठीक है, तो यही अंतर है अदर डेसिमल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? हेक्साडेसिमल, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ अब हम लोग कुछ, हाँ अल्फाबेट आएगा 10 से हाँ बेटा बस 15 तक ही आएंगे। हाँ गिनने जो आप, हाँ गिनने पर आप काउंटिंग करोगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, आप आ जाओ जो है। अब इसकी खासियत ये होती है, एक और इसका मैं की पॉइंट जो बता देता हूँ आप लोग को। जैसा कि आप लोग हेक्साडेसिमल में 3 का पेयर बना रहे थे ना आप लोग, 3 का, और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे 4 का पेयर बनाओगे जो है। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, रेंज बढ़ चुकी है ना। पहले 0 से 3 वाले में रेंज क्या थी 7, है ना। अब रेंज क्या हो गई है 0 से 15, है ना, 0 से 15 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 4 का जो है, जब हम हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलेंगे या बाइनरी संख्या को हेक्सा में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 4 का जो है 4 बीट का पेयर बनाएंगे। ठीक है,
ये याद रखिएगा आप लोग। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक तरफ बाइनरी संख्या लिखी हुई है, दूसरा तरफ हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, तीसरा तरफ डेसिमल लिखा हुआ है और इसका ऑक्टल संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है, हम इस जो है टेबल को इसलिए देखेंगे यहाँ पे कि सिर्फ हम यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं, बाइनरी संख्या, और ये क्या हमारी हेक्साडेसिमल संख्या, और ये डेसिमल संख्या है, और ये ऑक्टल संख्या। ठीक है, तो इसका कोई हमें विशेष मतलब नहीं है, विशेष हमें इसी का मतलब है कि हम चार चार करके जो है अब उस संख्या का हम बाइनरी नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें जीरो का बाइनरी लिखना है, तो जीरो का अगर भाई 4 बार जीरो लिख दोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, जीरो ही तो हुआ। ठीक है, अब जैसे कि मान लो 1 का हमें बाइनरी लिखना है, क्या करोगे, जैसे ये तो 1 2 4 8। ठीक है, 4 का पेयर बन गया, तो ये किसका बाइनरी हो गया, 1 का ही तो बाइनरी होगा। ठीक है ना, अब मान लो तुम्हें 2 का बाइनरी लिखना है, किसमें, हेक्साडेसिमल में, क्या करोगे, ये हुआ और ये हुआ, तो ऐसे 1 2 4 8 हो गया ना। अब ये क्या तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझ में। चलो, तो आप लोग ये बताओ, जैसे देख लो ये है आप लोगों का 16 तक लिखा गया है ना, F15, और जो है ये जो 10 लिखा हुआ है ना, 16 का 10 हो गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 15 तक ही ध्यान में रखना है ना। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं परिवर्तन करना। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करना। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए हेक्सा संख्या का प्रत्येक अंक 4 बिट बाइनरी के तुल्य लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, अब हमको एक एग्जांपल दिया गया है 582। ठीक है, तो 5 यहाँ लिखा गया है, A यहाँ लिखा गया, 2 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 का हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाइनरी लिखा, 2 लिखा हमने यहाँ पे। अब बाइनरी का लिखना क्या करेंगे, हमें पता है 1 2 4 8, हमें 4 बिट मिली है, 2 का बाइनरी लिखना है, 2 की जगह पे 1 कर देंगे, बाकी जगह पे 0 कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 का बाइनरी संख्या हो गई है ना। ठीक है, हेक्साडेसिमल, जैसे 2 हमारा क्या था, हेक्साडेसिमल है, तो इसको हमने बाइनरी में परिवर्तित किया, 4 बिट हमें मिलेगी। तो 4 बिट में हम जानते हैं कि 1 2 4 8 होता है, तो 2 की जगह पे हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया, इसका 2 का बाइनरी हो गया, किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है ना, आया समझ में। उसी तरीके से ये है 10 का बाइनरी है, उसी तरीके से किसका है, 5 का बाइनरी है ना, है कि नहीं है। अब देखो, आप कहोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, जो है A का बाइनरी 1 0 1 0, तो हम कहेंगे बेटा देखो 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8 हुआ। अब देखो, अब तुम ये बताओ कौन सी ऐसी संख्या है इसमें जिसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 8 होगा, 8, अरे बेटा 11 पहुंच जाओगे तुम तो तब तो। ठीक है, 8 तो 10 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 0 1 0। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हुआ कि नहीं हुआ, 1 0 1 0। ये क्या हो गया, जैसे मान लो 1 2 4 और 8 हुआ ना, तो क्या हुआ, 2 और 8 10 हो गए कि नहीं हो गए, हुआ। तो अब इसका हम बाइनरी क्या लिखेंगे, तो बाइनरी लिखते समय ऐसे फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे फॉलो करेंगे तो देखिए क्या आ गया का आंसर कि नहीं आ गया ये। तो आप लोग जो है नीचे वाला जो एग्जांपल है उसको आप लोग करिएगा। ठीक है, नीचे वाला जो एग्जांपल है इसको आप लोग के लिए जो है होमवर्क है, इसको करिएगा। बाकी जो आगे का जो इसका जो प्रोसेस है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।